नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी युद्ध की कहानी में, वर्ल्ड वॉर 2। ये सिर्फ एक वॉर नहीं था, ये था एक ऐसा तूफान जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सोचिए, लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन जैसे शहर जो कभी चमकते थे, आज उनकी जगह सिर्फ मलबा, धुआं और मौत थी। हर घर, हर गली, हर इंसान इस वॉर से प्रभावित हुआ और जो जियोपॉलिटिक्स, जो पावर बैलेंस हम आज देखते हैं, उसकी जड़ यहीं से शुरू होती है। तो चलिए समझते हैं ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ा। कहानी शुरू होती है 1919 से। वर्ल्ड वॉर 1 अभी ख़त्म हुआ था और एक समझौता साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। इस ट्रीटी में आर्टिकल 231 वॉर गिल्ट क्लॉज कहता था कि वर्ल्ड वॉर 1 की पूरी जिम्मेदारी जर्मनी पर है। जर्मनी पर $33 बिलियन का जुर्माना लगा, जो आज के पैसों में $200 बिलियन होता है। सोचिए, इतनी बड़ी रकम चुकाते चुकाते जर्मनी को पूरे 100 साल लग गए। ये जुर्माना जर्मनी की इकोनॉमी तोड़ देता है। 1922 तक ऐसी हालात हो गई थी कि एक ब्रेड की कीमत 160 मार्क्स से बढ़कर 200 बिलियन मार्क्स हो गई। लोग भूखे मारने लगे, बेरोजगारी छा गई और जनता गुस्से से भर गई। और इसी गुस्से से निकला एक करिश्माई नेता, एडोल्फ हिटलर। 1923 में उसने कोशिश की सरकार गिराने की, असफल रहा, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, जर्मनी की हार के जिम्मेदार गद्दर हैं, विदेशी तत्व हैं। और धीरे धीरे लोग उसके पीछे चलने लगे। 1938 तक हिटलर का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उसने बिना खून खराबे के ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया। फिर टारगेट बना चेकोस्लोवाकिया। म्यूनिक एग्रीमेंट में ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे सुडेटनलैंड दे दिया। बदले में उसने वादा किया कि अब और वॉर नहीं होगा। लेकिन हिटलर के लिए वादा सिर्फ एक खेल था। सिर्फ कुछ महीने बाद उसने पूरा चेकोस्लोवाकिया कब्जा लिया। अब बारी आई पोलैंड की। जर्मन सोल्जर्स को पेरविटीन नाम का ड्रग दिया जाता, जो आज क्रिस्टल मेथ कहलाता है। उन्हें नींद नहीं आती, थकान नहीं होती, भूख नहीं लगती। वो लगातार 2-3 दिन बिना रुके लड़ते रहते। इसी वजह से जर्मनी ने पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और नेदरलैंड्स तुरंत जीत लिए। 1940 हिटलर ने फ्रांस पर हमला कर दिया। फ्रांस को लगा था मैजिनोट लाइन बचाएगी, लेकिन हिटलर ने बेल्जियम और लक्समबर्ग के रास्ते घुसकर फ्रांस को गिरा दिया। इसी दौरान ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने विंस्टन चर्चिल। यू चोज डिसऑनर एंड यू विल स्टिल हैव वॉर। जब जर्मन आर्मी आगे बढ़ रही थी, तभी एक हिस्टोरिक मोमेंट आया, डनकर्क। सोचिए, करीबन 4 लाख एलाइड सोल्जर्स समुंदर के किनारे फंस गए थे। ऊपर से जर्मन बॉम्बर्स हमला कर रहे थे, नीचे से जर्मन टैंक्स ढकेल रहे थे। सब कुछ खत्म लग रहा था। लेकिन तब ऑपरेशन डायनामो लॉन्च हुआ। हजारों छोटी छोटी बोट्स, फिशिंग शिप्स और सिविलियन वेसल्स समुंदर में गए और अपनी जान जोखिम में डालकर 3 दहाई लाख सोल्जर्स को बचा ले। ये था इंसानियत का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन। 4 जून 1940 तक सोल्जर्स बच गए, लेकिन फ्रांस को हिटलर के सामने समर्पण करना पड़ा। उसके बाद हिटलर ने मुसोलिनी के साथ मिलकर पैक्ट ऑफ स्टील बनाया। अब यूरोप के ज़्यादातर देश उसके कब्जे में थे। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग और फ्रांस। सिर्फ 3 बड़े देश बचे थे, जर्मनी,
ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। दोस्तों सोचिए, अगर वहीं पर वॉर रुक जाता तो शायद हिटलर जीत जाता। उसके पास पावर थी, कंट्रोल था और दुनिया उसके सामने झुक रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला चैप्टर है बैटल ऑफ ब्रिटेन, और उसके बाद एक और नया ट्विस्ट जहां आइंस्टाइन का नाम भी जुड़ता है। अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 की ये कहानी पसंद आई तो अगले पार्ट के लिए जुड़ रहिए। मैं हूं आपका दोस्त और हम मिलकर समझेंगे इस दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े राजनैतिक और सैनिक खेल को। धन्यवाद।